गुड डे एवरीवन। वेलकम टू ट्रेडिंग शिक्षा। तो कैसा रहा आप लोग का ये वीक और ये एक्सपायरी? आप लोग में से जिन लोगों ने भी जो हमारी इवनिंग वीडियोस को या वीकेंड वीडियोस को सुनते हैं एंड उसको समझते हैं एंड उसको फॉलो करते हैं, उनमें से कई सारे लोगों का मेरे को अच्छा खासा फीडबैक आया है। संडे के वेबिनार में मैंने आप लोग को दो टाइम बताए थे टाइम साइकिल से। पहला था जो था हमारा मंडे को, और उसके बाद वो एक आवरली साइकिल था, मतलब 30 मिनट्स की साइकिल थी इनफैक्ट। बट जो मेजर साइकिल मैंने आपको बताई थी वो थी 13 ऑफ दिसंबर की। 13 ऑफ दिसंबर एक काफी इंपॉर्टेंट डे था ट्रेड के लिए, और आपने देखा किस तरह से उसमें ट्रेड हुआ। मैंने आपको ये भी बताया था 12 ऑफ दिसंबर की वीडियो में कि 300 पॉइंट्स का मूव एक्सपेक्टेड है। और अगर आप प्रिसाइजली देखोगे निफ्टी के चार्ट को, अगर हम यहाँ पर डे टाइम फ्रेम के चार्ट को देखते हैं, तो यहाँ आप प्रिसाइजली देखोगे 12 तारीख को मार्केट यहाँ बंद हुआ था लगभग 20,900 पे, और आज हम यहाँ पर खड़े हैं ऑलमोस्ट 21,200 पे। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 300 पॉइंट्स का हमको मूव मिला, जबकि टोटल अगर देखें 13th पे तो हमको यहाँ से यहाँ तक 500 पॉइंट्स का मूव देखने को मिला। टाइम साइकिल इतना पावरफुल टूल होता है, इसका आपको समझ में आ रहा होगा, बिकॉज टाइम साइकिल में क्या होता है कि आपको पहले पता चल जाता है कि इस दिन कुछ डिफरेंट होने वाला है। मार्केट एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था, आरएसआई काफी हीटेड थी। मैं आप लोग को बार बार कह रहा था मार्केट हीटेड है लेकिन एग्जॉस्टेड नहीं है। और आपने देखा जब वो हीट थोड़ी कम हुई, थोड़ा कूल ऑफ हुआ मार्केट, उसके बाद किस तरह का मूव हमको देखने को मिला। बुल्स को टेस्ट किया गया कि बुल्स अभी भी उतने ही पावर के साथ यहाँ पर खड़े हैं कि नहीं। और कहीं ना कहीं यहाँ पर आप लोग देखोगे जो हम आपके साथ लेवल्स शेयर करते हैं बिगनिंग ऑफ द मंथ में, तो ये लेवल्स जनरली हम आपको देते हैं बिगनिंग ऑफ द मंथ में, यानी कि आपको 30th ऑफ नवंबर को हमने ये लेवल्स दिए थे। और उस दिन की निफ्टी की जो क्लोजिंग थी आप देख सकते हो वो थी 20,133। 30th ऑफ नवंबर को आपको हमने टारगेट दिया था 20,000, 21,100, ये यहाँ पर है 21,200 एग्जैक्ट लेवल का टारगेट दिया था। और आप देख सकते हो किस तरह से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 10 ट्रेडिंग सेशंस में मार्केट ने उस टारगेट को आज अचीव कर लिया। प्रिसाइजली मार्केट वहां पर उसके पहले रुका, यहाँ पर एक गैन लेवल था, बट देर या आगे या पीछे जैसे भी उसने अपने इस टारगेट को अचीव किया एंड इट हैज बीन अ फैबुलस रन। तो आप सोचो 1000 पॉइंट्स के लेवल को फोरकास्ट करना और उस लेवल पे मार्केट का आना और उसको रिस्पेक्ट करना अपने आप में बताता है कि टाइम साइकिल एंड उससे बना हुआ कोई भी सिस्टम आपके लिए कितना पावरफुल हो सकता है अगर आप इस मार्केट में एक्टिवली ट्रेड करते हैं तो। क्योंकि अगर आप एक्टिवली ट्रेड करते हैं, जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि आप अगर रेस में दौड़ रहे हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका लक्ष्य क्या है, आपकी डेस्टिनेशन क्या है। तो हमारे जो ईसीजी सिस्टम है आपको वो लक्ष्य देता है। आप उसको उसको क्रॉस करते समय बीच में आपके पास अलग अलग पड़ाव आते हैं, और आपको वो बताते हैं कि अब यहां से प्राइस अब घूम जाएगा या वापस और ऊपर जाएगा। तो पहला पड़ाव होता है हमारा ये अपसाइड ब्रेकआउट का। यहाँ हमको अपसाइड ब्रेकआउट काफी बड़े गैप से मिला, और उसके साथ हमको पीआरजी जोन, जो कि अगला मेजर पड़ाव होता है रिवर्सल का, उसको भी देखा हमने ब्रेकआउट होते हुए। जब ये दोनों ब्रेकआउट्स हमको मिल गए थे तो हमारा टारगेट जो था वो एकदम क्लियर था, और वो था हमारा 21,200 का। और आप देख सकते हो प्रिसाइजली मार्केट ने आज उसको रिस्पेक्ट किया। इस टारगेट पे हमने देखा काफी देर यहाँ पर मार्केट रुका रहा, यहाँ पर लोगों ने प्रॉफिट भी बुक किया। अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड क्या, ये है हमारे आज के वीडियो का मेन एनालिसिस। इसके साथ हम आपके साथ शेयर करेंगे स्टॉक्स फॉर टुमारो, और बैंक निफ्टी को कैसे अप्रोच किया जाए, बिकॉज बैंक निफ्टी में कुछ अच्छा डेवलपमेंट होते हुए दिख रहा है। अभी तक वो एक नो मैंस लैंड में ट्रैवल कर रहा है। स्टार्ट करने के पहले मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि एक बहुत इंटरेस्टिंग डिटेल्स है जो कि आप लोग के साथ शेयर करना चाहता हूँ, और वो ये है कि आप लोग से मैं हमेशा पूछता हूँ वीडियो के बाद कि क्या आप लोग के कोई सजेशंस हैं
तो आप हम लोग को मैसेज करिए, कमेंट में लिखिए। तो आप लोग में से बहुत सारे लोगों के हमारे पास मैसेज आए हैं, व्हाट्सएप पे हमारा एक लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू बहुत सारे न्यू मेंबर्स के मैसेजेस आ रहे हैं। और उनका ये कहना है कि ऑप्शंस एंड हेजेस के ऊपर, बेसिकली ऑप्शन ट्रेडिंग में उनको प्रॉब्लम है और उसमें उनका काफ़ी इंटरेस्ट है और उसको वो समझना चाहते हैं। तो आप लोगों के रिक्वेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने एक डिसीजन लिया है कि हमारी यूट्यूब कम्युनिटी के लिए, बेसिकली जो हमारे यूट्यूब के मेंबर्स हैं और काफ़ी सारे मेंबर्स हैं और काफ़ी सारे लोगों के रिक्वेस्ट आए हैं, तो उनके लिए हम एक स्पेशली ऑप्शन लर्निंग सीरीज शुरू करेंगे। और ये सीरीज हम शुरू करेंगे नेक्स्ट मंथ यानी कि जनवरी से। तो जनवरी में हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं जिसको बोलेंगे ऑप्शन लर्निंग सीरीज। उसमें हम आप लोग को एक्सक्लूसिव मेंबरशिप देंगे एंड जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को और हमको अभी तक सपोर्ट किया है, आप लोग देखते हो वीडियोस एंड आप लोग से इतना अप्रिसिएशन मिलता है, इतना फीडबैक मिलता है। तो आप लोग के इस कंट्रीब्यूशन को देखते हुए जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स 31st ऑफ दिसंबर तक रहेंगे, उन सब को हम उसमें कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेस देने वाले हैं। ऑप्शन लर्निंग सीरीज में बेसिक ऑप्शन से लेकर ऑप्शंस से आप किस तरह से ट्रेड कर सकते हो, किस तरह से आप ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हो, किस तरह से ऑप्शन को आपको अप्रोच करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। तो इन सारी चीजों को लेके हम डिस्कस करेंगे। लगभग प्लान है कि 4 से 6 सेशंस में हम इसको टोटल कवर करेंगे आप लोग के साथ और ये टोटली फ्री होगा हमारे सारे यूट्यूब सब्सक्राइबर्स के लिए। एंड जो यूट्यूब सब्सक्राइबर्स होंगे उनको जनवरी में मेंबरशिप ऑप्शन दिया जाएगा और वो मेंबरशिप आप लोग सब के लिए कॉम्प्लीमेंट्री होगी जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स होंगे। नए सब्सक्राइबर्स जो आएंगे आफ्टर 31st ऑफ दिसंबर, उनके लिए कुछ चार्ज रहेगा एंड वो उसको देके हमारे मेंबरशिप को, यूट्यूब मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप लोग में से जो भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, सबसे पहले उन सबका बहुत बहुत थैंक यू। एंड दिस इज ऑल्सो कमिंग आफ्टर बिकॉज यूट्यूब से हमको कल एक रिकॉग्निशन मिला। वी हैव कंप्लीटेड अ ईयर ऑन यूट्यूब एंड वी हैव ग्रोन ट्रेमेंडसली। हमने शुरू तो किया था लर्निंग फिनोमिनन से, लेकिन वो कब शेयरिंग में बदल गया एंड देयर आर सो मेनी सिस्टम्स जो हमने आपके साथ आज तक शेयर किए हैं। सो एज अ यू कैन से ट्रेडर एंड एज अ member of this community, we have grown with you all together and this is our effort to thank all of you because कहीं ना कहीं आप लोग ने उसको अप्रिशिएट किया है जिससे हमको मोटिवेशन मिलता है। एंड आप लोग देखोगे मार्केट में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो अपने सिस्टम्स खुल के शेयर करते हैं। चाहे हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन हो जिसकी परफॉर्मेंस आप लोग देख ही रहे हो, चाहे हमारा एवी वैप सिस्टम हो, चाहे हमारा सीडीआई ईसीजी का सिस्टम हो, टाइम साइकिल का सिस्टम हो, एंड देर आर सो मेनी सिस्टम्स। अभी हमारे कम से कम और भी 7 से 8 ऐसे सिस्टम्स हैं जो रेडी हैं आप लोग को देने के लिए, बट हम उसको ग्रेजुअली ला रहे हैं। एंड ये जो सिस्टम्स हम आपके पास ला रहे हैं इसमें कल एक बहुत इंपॉर्टेंट एडिशन होने वाला है जो कि है हमारा ऑप्शंस ट्रेडिंग सिस्टम। तो ऑप्शन को जब आप ट्रेड करते हो तो ऑप्शन आपको बहुत सारे ऑप्शन देता है एंड इसके साथ आपके सामने भी बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि कॉल को ले या कॉल को सेल करे, पुट को ले या पुट को सेल करे। अगर कॉल को लेना है तो कौन सी कॉल को ले, कौन सी एक्सपायरी को ले, कौन से स्ट्राइक को ले। तो जब इतना सारा कुछ इसके पीछे है और इतना कुछ चल रहा है तो एक जनरल ट्रेडर कंफ्यूज हो जाता है और कहीं ना कहीं वो सही डायरेक्शन मार्केट की पकड़ने के बाद भी, क्योंकि ऑप्शन गलत चूज कर लेता है, उसको डिजायर्ड प्रॉफिट नहीं आ पाता है। काफी टाइम मैं देखता हूँ वो ट्रैप हो जाते हैं। जबकि अब वो ट्रेंड को अच्छा समझने लगे हैं, आपके पास सीसीटीवी इंडिकेटर है, आप उसको यूज करके ट्रेंड सही पकड़ रहे हो, लेकिन आप ऑप्शन गलत बाय कर लेते हो तो आपको जितना रिटर्न मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पा रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन लेके हम आपके पास आ रहे हैं क्योंकि कल रात को 9 बजे, 9 PM का टाइम भी हमने इसलिए रखा क्योंकि कई सारे लोग अपने ऑफिस के बाद उस समय फ्री होते हैं। तो कल रात को 9 बजे हम आपके लिए एक एक्सक्लूसिव सेशन लेके आएंगे। छोटा सा सेशन होगा, बहुत लंबा नहीं रखेंगे उसको। एंड उसमें हम आपके साथ लॉन्च करेंगे हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम। ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होगा जो आपकी ये सारी क्वेरीज सॉल्व कर देगा। सबसे पहले कि आपको कॉल लेना है या पुट लेना है, आपको बुलिश जाना है, बेरिश जाना है, आपको स्ट्रैडल करना है, स्ट्रैंगल करना है, आपको पोजिशनल लेना है, आपको इंट्राडे करना है, आपको ऑप्शन बाय की स्ट्रैटेजी बनानी है, आपको ऑप्शन सेल की स्ट्रैटेजी बनानी है।
उन सबके डायरेक्ट इंडिकेटर्स आपको उस सिस्टम पे मिल जाएंगे। यानी कि अब आपको मार्केट से पहले हमारा सिस्टम बताएगा कि इस समय ऑप्शन बाय करना है या सेल करना है। आपको बताएगा कि ये इंट्राडे का ट्रेड लेना है या पोजिशनल का ट्रेड लेना है। सबसे बड़ी बात कि अगर इंट्राडे करना है तो किस स्ट्राइक में करना है, पोजिशनल करना है तो किस स्ट्राइक में करना है। एंड आई विल टेल यू देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस। और अगर आप इस चीज को समझ जाओगे तो आप उस स्ट्राइक, उस एक्सपायरी पे पहुंच जाओगे। आप उस पर्टिकुलर ऑप्शन तक पहुंच जाओगे जो एक्चुअल में आपको रिवॉर्ड देने वाला है। और साथ साथ जब आपको ये भी पता होगा कि अभी आपको एक्सट्रीमली बुलिश होना है या आपको माइल्डली बुलिश होना है, तो आपको किस तरह का ट्रेड बनाना है वो भी आपको वहां पर पता चलेगा। तो क्या करना है, किस तरह का ट्रेड बनाना है, किस में ट्रेड बनाना है, कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए ट्रेड बनाना है, हर एक चीज का आपको वहां पर पूरा पूरा एनालिसिस एक सिंगल स्क्रीन पे मिलेगा। सो एक पूरा का पूरा कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम है जो हमने डेवलप किया है। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसकी टेस्टिंग हुई है एंड उसमें अच्छे रिजल्ट्स आने के बाद हम एक्चुअली उसको यूज करते ही थे, बट इस तरह से हमने सिस्टम अभी तक आप लोग के साथ कभी शेयर नहीं किया था उसका। तो अब हमने क्या किया कि उसका एक प्रॉपर सिस्टम ऐसा बनाया जो हम आगे शेयर कर सके। अभी तक वो हमारे अपने एक्सेल फाइल्स में था, बट अब हम उसको पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक वेब प्लेटफॉर्म पे उसको लेके आ रहे हैं। एंड ये आपको लाइव मार्केट में गाइड करेगा कि आपको इस समय अगर ट्रेड लेना है तो किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए। मार्केट में हर समय एक ना एक तरह का ट्रेड बना होता है। या तो मार्केट बुलिश होता है या बेरिश होता है या साइडवेज होता है। अब बुलिश में भी या तो एक्सट्रीमली बुलिश होता है या माइल्डली बुलिश होता है। उसमें भी कभी कभी कॉन्ट्रा ट्रेड्स होते हैं, तो वो हर एक चीज आपको वहां पर उस सिस्टम पे पता चल जाएगा। तो कल शाम को 9 बजे आप आपके फ्रेंड्स या आपकी कम्युनिटी में जो भी आप जानते हो ट्रेड करते हैं ऑप्शंस में, फ्यूचर्स में, या इंट्राडे ट्रेडर हैं या पोजिशनल ट्रेडर हैं या स्विंग ट्रेडर हैं, आप उनको भी इनवाइट कर सकते हो, खुद भी ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है ट्रेडिंग शिक्षा का, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वेबिनार का लिंक आपको कल 8:45 पे उसी चैनल पे मिल जाए। एग्जैक्टली 9 PM पे हम उसको स्टार्ट करने का सोच रहे हैं एंड ज्यादा लंबा नहीं रखेंगे, हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स में हम उसको कंक्लूड करेंगे। तो आई एम रियली एक्साइटेड टू ब्रिंग द सिस्टम टू द पब्लिक एंड टू द ट्रेडिंग कम्युनिटी। फॉर द फर्स्ट टाइम ऐसा एक सिस्टम आ रहा है और आप देखोगे फॉर द फर्स्ट टाइम हमने कई सारे सिस्टम्स आप लोग के साथ ऐसे शेयर किए हैं जो कि आज तक लोगों ने कभी देखे या सोचे भी नहीं थे। जैसे कि हमारा सीसीटीवी इंडिकेटर अपने आप में एक सिस्टम है जो कि आपको मल्टी टाइम फ्रेम ट्रेंड एनालिसिस करके देता है। ऐसा आज तक कोई सिस्टम नहीं बना है जो आपको एक साथ बता दे, और वो एक लीडिंग इंडिकेटर है, आपको मूव आने के पहले एंट्री या एग्जिट बताता है। सिमिलरली आपको एंट्री के साथ साथ एग्जिट भी, यानी कि प्रॉफिट बुक करना है, ये भी बताता है। हमारा ईसीजी सिस्टम आपको बताता है ट्रेड कहाँ से लेना है, किस तरह का लेना है, कहाँ तक के लिए लेना है। तो आप प्लान कर सकते हो अपने हेज को, अपने ट्रेड को। और इसके साथ हमारा सीडीआई सिस्टम जो आपको ये बताता है कि मार्केट में कहाँ किस तरह की पोजीशन बन रही है, स्ट्रॉन्गर हैंड क्या कर रहा है। तो ये इतने सारे एवी वैप सिस्टम है जहां से पोजिशनल ट्रेड्स बड़े बड़े निकलते हैं। तो हर तरह के सिस्टम, अभी अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन जो आप लोग को दिया है उसका आज हम परफॉर्मेंस भी शेयर करेंगे। इट हैज बीन फेनोमिनल। कहाँ लोगों को साल भर में एफडी में जो रिटर्न मिलता है वो हमारा अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन इंट्राडे में निकाल रहा है। तो द परफॉर्मेंस हैज बीन एक्सेप्शनल। बाकी आप लोग देख ही रहे हो, समझ ही रहे हो। एंड बहुत जरूरी होता है कि आपके पास सही टूल्स एंड सही सिस्टम हो। अगर सही टूल्स एंड सही सिस्टम होगा तो आपका काम बहुत इजी हो जाता है एंड आपकी जर्नी काफी अच्छा रिवॉर्ड आपको जनरेट करके देती है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। एंड कल मिस मत करिएगा, ज्वाइन करिएगा 9 PM। द लिंक वुड बी शेयर्ड ऑन आवर ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग शिक्षा ऑन टेलीग्राम, एंड उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अगर आप ज्वाइन नहीं है तो ज्वाइन हो जाइए। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं, अभी अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन की बात हो रही थी तो अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का परफॉर्मेंस। नाउ टुडे 14 December, जैसे कि आप लोग देख रहे हो, आज हमारे अल्टीमेट स्टॉक सिलेक्शन का जो सिस्टम है, जो कि एक ऑटोमेटेड सिस्टम है जिसमें हम मार्केट खुलने के पहले आपके साथ एक लिस्ट शेयर करते हैं जिसको प्री ओपन लिस्ट बोलते हैं। और उसके बाद इंट्राडे में जिन स्टॉक्स में हमको एंट्री मिलती है, चाहे बुलिश हो या बेरिश, उसको हम यहाँ पर लिखते चले जाते हैं, वो अपने आप यहाँ पर लिस्ट हो जाता है। इट इज़ अ कम्प्लीटली ऑटोमेटेड सिस्टम। कल को अगर मैं कहीं ट्रैवल भी कर रहा हूँ तो ये अपने आप चलता है। इसमें
किसी भी तरह का कोई इमोशन, किसी भी तरह का कोई इंटरफेरेंस नहीं होता है, एंड दैट इज व्हाई इट वर्क सो वेल इन द लाइव मार्केट। अब आप देख सकते हो यहाँ पर आज एक भी हमको यहाँ पर बेयरिश एंट्री नहीं मिली, यानी बेयरिश एंट्री में कोई स्टॉक नहीं था, बुलिश एंट्री एंड मार्केट भी उस तरह से था। और आप देखोगे श्रीराम फाइनेंस 6% ऑफ गेनर हमारी लिस्ट के हिसाब से, टेक महिंद्रा 4%, अगेन विप्रो अमेजिंग 4%, आईटी इंडेक्स हैज बीन अमेजिंग, एंड जब इंडेक्स के साथ स्टॉक आ जाए देन कन्विक्शन और स्ट्रांग हो जाती है। बैंक अगेन वी सॉ अ गुड मूव, मन्नापुरम, मदरसन सुमी, द लिस्ट इज एंडलेस, HCL टेक आप देख सकते हो, इंडसइंड बैंक, यू नेम इट एंड इट इज देयर, बजाज फाइनेंस, बर्जर पेंट, सो ऑल द स्टॉक्स, इनफैक्ट 100% का स्ट्राइक रेट था। जितने स्टॉक्स में हमारे इंट्राडे में बुलिश एंट्री मिली, हर एक स्टॉक आज ग्रीन में बंद हुआ। मार्केट ने भी सपोर्ट किया है, बट उससे ज्यादा जरूरी होता है कि आपके सिस्टम पे उनका आइडेंटिफिकेशन होना, एंड वही हमारा सिस्टम करके देता है। आपका, आपकी रिसोर्सेज, आपका टाइम, आपका पैसा और आपकी मेहनत अगर सही दिशा में लगेगी तो रिटर्न आपका अच्छा आएगा। दिस इज द एंटायर मोटिव बिहाइंड मेकिंग दिस सिस्टम एंड शेयरिंग इट विथ ऑल ऑफ यू। लोग जनरली टिप्स देते हैं, लोग जनरली कॉल्स देते हैं, हम उसमें विश्वास नहीं रखते हैं। हम सिस्टम बेस्ड ट्रेड करते हैं। हमारा सिस्टम हमको जो देता है, अगर वो हमारे लिए अच्छा है तो आपके लिए भी अच्छा काम करेगा। और इसी ओपन थॉट के साथ हम आपके साथ अपना सिस्टम शेयर करते हैं, ताकि अगर हमारे लिए वो इजी कर दिया उसने काम, तो आपके लिए भी कर दे, एंड कहीं ना कहीं आप लोग का जो स्ट्रगल है वो कम हो और आप लोग को भी रिवॉर्ड अच्छा खासा मिल सके। So this was about the performance of the ultimate stock selection that happened today. Now we'll go to the chart of Nifty once again. तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था, निफ्टी में फर्स्ट साइकिल का टारगेट यहाँ पर अचीव हो चुका है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि फर्स्ट साइकिल टारगेट जब अचीव हो जाता है तो उसके बाद हमारा सेकंड साइकिल का टारगेट कहीं ना कहीं ऊपर शुरू होता है। फर्स्ट साइकिल और सेकंड साइकिल के बीच में मैंने आप लोग को बताया है होता है नो मैंस लैंड। तो इस रेंज को बहुत ध्यान से ट्रेड करना है। आप इस रेंज में इंट्राडे ट्रेड कर सकते हो ऊपर और नीचे के लेवल को मार्क करके, लेकिन यहां पर पोजिशनल ट्रेड नहीं बनाया जाता है, क्योंकि यहां से दोनों तरफ की पॉसिबिलिटी इक्वली ओपन होती, एंड द मूव्स कैन बी फिनोमिनल। क्योंकि आप देख रहे हो मार्केट में एक यूफोरिक मूव चल रहा है, एंड वी आर वेरी क्लोज टू द मंथली ट्रेंड चेंज डेट अलोंग विथ द एनुअल गैन डेट। जो हमारे एनुअल गैन डेट्स होते हैं उसमें हमारी एक एनुअल गैन डेट आ रही है, एंड वी नो लास्ट सितंबर में किस तरह का मूव आया था, मैंने आप लोग को बताया था उसके बारे में, एंड देयर वाज अ मैसिव मैसिव मूव दैट वी सॉ इन निफ्टी। तो आप लोग पीछे की वीडियोस में या पीछे के चार्ट पे जाके देखोगे, देन यू विल एनालाइज व्हाट काइंड ऑफ अ मूव दैट वी सॉ ऑन बैंक निफ्टी ऑन द एनुअल गैन डेट। चलो एक बार मैं यहाँ पर खोल ही लेता हूँ। तो दिस वाज इन सितंबर, एंड आप देखोगे इट वाज द लास्ट वीक ऑफ सितंबर, जो कि मैंने आप लोग को बताया था। सो हियर एज यू कैन सी, लास्ट वीक ऑफ सितंबर में क्या हुआ था मार्केट में, देयर वाज अ बिग बिग करेक्टिव मूव दैट केम इन द मार्केट। सो जनरली एक मैसिव मूव रहता है, बट एनुअल कैंडिडेट्स जो थे वो ट्रिगर हुए थे, एंड वी सॉ अ वेरी वेरी डीप करेक्टिव मूव इन द मार्केट। आफ्टर दैट देयर वाज अ साइडवेज एक्शन, अनदर फॉलो अप करेक्शन, एंड नाउ वी हैव सीन एन एक्सेप्शनल रन इन द मार्केट। आप लोग में से जो लोग RH पैटर्न फॉलो करते हैं वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से ये रैली स्टार्ट हुई है तब से वी हैव नॉट गॉट अ सिंगल ट्रेंड चेंज ऑन द डेली टाइम फ्रेम। वी गॉट अ आउटसाइड कैंडल, जिसके बारे में मैंने आपको यूट्यूब पर बता दिया था, ताकि आप लोग में से बहुत लोग कंफ्यूज ना हो जाए, क्योंकि आउटसाइड कैंडल के बाद जब अगले दिन इस तरह से गिरने लगता है तो बहुत लोगों को लगता है नहीं ट्रेंड चेंज हो गया, बट दिस वॉज एन एक्सेप्शन, दिस वॉज एन आउटसाइड कैंडल, और इस रूल के बारे में मैंने आपको बहुत पहले ही बताया है। तो इसको हमेशा ध्यान रखना है, और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ रूल्स सुप्रीम होते हैं, रूल्स को लेके फॉलो ट्रेड करेंगे तो कभी भी आप ट्रैप नहीं होंगे। एंड क्योंकि ये आउटसाइड कैंडल थी, देयर वाज नो कंफर्म ट्रेंड चेंज हियर। आप देख सकते हो किस तरह से मार्केट में जो लोग नोवाइस हैं, जो लोग नहीं समझते हैं, उन्होंने इसको ट्रेंड चेंज पकड़ा, देयर वाज अ सेल ऑफ, एंड देन वी हैव गॉट अ मैसिव मैसिव रन अप, 500 पॉइंट्स का रन अप हो गया फ्रॉम द बॉटम। तो आप खुद सोच सकते हो यहाँ पर जो टेम्पररी बेयर्स आए थे उनको किस ब्रुटैलिटी से ट्रैप किया गया, एंड टू टॉप ऑफ इट उनको आज एक्सपायरी के दिन ट्रैप किया गया, कल लास्ट का 1 आवर एंड आज का ट्रेडिंग डे, आज की ओपनिंग प्रिसाइजली। तो आप सोचिए जिन्होंने आउट ऑफ द मनी बेच के रखा था,
आज वो सब आईटीएम हो गया होगा एंड किस लेवल का उन्होंने लॉस बेयर किया। तो यही होता है अगर आप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं लेते हो और अगर आपको ये एक्सेप्शंस नहीं पता हो, जैसे ये आउटसाइड कैंडल का था जो मैंने आपको उसी दिन ट्यूसडे को ही बताया था कि देखिए आउटसाइड कैंडल यहाँ बनी है। जस्ट 75 मिनट टाइम फ्रेम पे हमको आरएच कंफर्म मिला था विच वाज क्लियरली सेड कि एवरी राइज इज सेल, एंड उसका हमको अच्छा खासा मौका ओपनिंग में देखने को भी मिला, क्योंकि ओपनिंग पे जब मार्केट खुला उसके बाद वी सॉ अ मैसिव सेल ऑफ एंड उसके बाद वी गॉट अनदर आरएच कंफर्मेशन ऑन द बुलिश साइड एंड नाउ वी आर इनटू इट एंड आप देख रहे हो कितना मैसिव रन हमको 500 पॉइंट्स का देखने को मिला। तो हमेशा याद रखना है इस चीज को कि हायर टाइम फ्रेम का जो ट्रेंड है वो फॉलो करना है, स्मॉलर टाइम फ्रेम से एंट्री को प्लान करना है। बट स्मॉलर टाइम फ्रेम पे अगर सबसे पहले लोकेशन को प्राइस डिफाइन करता है और लोकेशन को चेंज करता है, देन देर इज अ पॉसिबिलिटी कि हायर टाइम फ्रेम में भी ट्रेंड चेंज होगा। लेकिन वो होगा कब? क्लोजिंग बेसिस के बाद होगा, 3 कैंडलस्टिक के कंफर्मेशन के बाद होगा। सिंपल सा ये रूल अगर आप फॉलो करते हो यू कैन, मतलब आप कभी भी कोई भी ट्रेंड होगा मार्केट में, यू विल ऑलवेज बी अ पार्ट ऑफ इट। कभी भी कोई ट्रेंड आपका छूटेगा नहीं। योर स्टॉप लॉसेस वुड बी वेरी वेरी स्मॉल एंड योर प्रॉफिट्स वुड बी वेरी वेरी बिग। अपने आप हो जाएगा। आप लोग वो रेशियो बनाते हो ना 1:2, 1:3, वो अपने आप 1:10 हो जाएगा। बट उसके लिए पेशेंस बहुत रखना पड़ता है। आपको बीच में जंप नहीं करना है, रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करना है। जब आप इन सारी चीजों को मिला के देखते हो तो अब आपको उसकी एक्यूरेसी एंड उसके पावर का पता चलता है। आप में से बहुत लोग उसको कर रहे हैं, मेरे पास फीडबैक आते हैं एंड वो मेरे को और मोटिवेट करते हैं कि मैं आप लोग के लिए और अच्छी चीजें लेके आऊं। नाउ कमिंग टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में हमने देखा था कि हमारा साइकिल टारगेट पहले अचीव हो चुका था एंड आपने देखा कि वो अचीव होने के बाद हमने आपके साथ यहाँ पर मार्क किया था एंड दिस वाज द नो मैन्स लैंड हियर। अब ये नो मैन्स लैंड जो हम आपको बोलते हैं, इसमें आपने देखा क्या हुआ, मार्केट ने अप डाउन किया। जैसे कि मैं बोलता हूँ यहाँ इंट्राडे आप कर सकते हो, तो इंट्राडे हुआ, वी गॉट अ ब्रेक डाउन हियर ऑन द फ्रॉम द नो मैन्स लैंड, बट दिस वाज ऑन अकाउंट ऑफ अ लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम से इतनी बड़ी कैंडल से ब्रेक डाउन हुआ, वी गॉट अ फॉलो अप मूव हियर। बट यहाँ पर ये जो कैंडल स्टिक पैटर्न बना, दिस वाज अगेन सेइंग कि अब इसके लो के नीचे जाएगा, देन ओनली वी कैन डू एनीथिंग बिकॉज वी आर सेंसिंग सम बाइंग प्रेजेंस हियर, जिस तरह की विक इस कैंडल ने बनाई। अब यहां पर आप देख सकते हो आज जो मार्केट की ओपनिंग हुई उसने अपसाइड का ब्रेकआउट कर दिया है, यानी ऑन मंथली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी हैज एंटर्ड द सेकंड साइकिल। क्लियर है? तो द सेकंड साइकिल हैज बीन ब्रीच्ड, बट थोड़ी सी विक ऊपर बड़ी बनी है और यू में से कि यहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर हमको देखने को मिला है। सो वी नीड अ कंफर्मेशन। और आज का जो ब्रेकआउट है उसमें एक और चीज जो थोड़ी स्केप्टिकल है वो है कि दिस इज ऑल्सो ऑन अकाउंट ऑफ अ लो वॉल्यूम। सो जब भी लो वॉल्यूम ब्रेकआउट होता है हमको 2 कैंडलस्टिक रूल का फॉलो करना है। वी नीड अनदर कैंडलस्टिक हियर एंड देन ऑन रीटेस्ट वी कैन प्लान आवर ट्रेड टू द पीआरजी जोन। बट इसके बीच में अगर इफ वी गेट अ ब्रेकडाउन, इफ वी गेट अ क्लोज बिलो दिस कैंडल लो, कहीं ना कहीं ये गैप फिलिंग हो सकती है, कहीं ना कहीं वापस से स्नोमैन्स लैंड में थोड़ा टाइम मार्केट स्पेंड कर सकता है। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है, वी नीड अ कंफर्म वैलिड ब्रेकआउट एंड उसके बाद हम बैंक निफ्टी को देखेंगे। सो इन शॉर्ट निफ्टी अभी नोमैन्स लैंड में जाएगा अगर इसके ऊपर निकलता है तो। अगर सेकंड साइकिल के टारगेट से ही हमको रिवर्सल देखने को मिलता है देन वी कैन ट्रेड इट अकॉर्डिंगली on Nifty. On Bank Nifty, we have entered the second cycle as we can see, but we need a valid breakout. तो निफ्टी में नो मैंस लैंड एंटर होगा इसके ऊपर। बैंक निफ्टी में ब्रेकआउट हुआ है बट ऑन लो वॉल्यूम, तो यहाँ पर एक सेकंड कैंडलस्टिक रूल का वैलिडिटी चाहिए, अदरवाइज इट विल अगेन एंटर द नो मैंस लैंड। तो कहीं ना कहीं एक साइडवेज एक्शन बनता हुआ दिख रहा है। टुमारो इज अ फ्राइडे ऑल्सो, तो आप लोग उसको अपने हिसाब से प्लान कर लीजिएगा। देर इज अ वेरी ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रीमियम ऑन कॉल साइड, तो कॉल साइड इज हैविंग अ बिग प्रीमियम, पुट में उतना प्रीमियम नहीं है, तो आप लोग उसको भी यूज कर सकते हो अगर आप यहाँ पर एक कैलेंडर स्प्रेड के थ्रू ट्रेड करते हो तो। सो आई हैव गिवन यू एनफ फॉर टुडे। एंड इसके अलावा कुछ स्टॉक्स जो हमारे रेडार पे हैं, तो सबसे पहले जो स्टॉक हमारे रेडार पे है वो आप लोग नोट कर सकते हैं, दिस इज एमएनएम फाइनेंस। एमएनएम फाइनेंस हैज गिवन अ वेरी गुड रेंज ब्रेकआउट विद अ वेरी हाई वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पर एक हमारा स्ट्रक्चरल रेजिस्टेंस है 294। तो ये 294 का रेजिस्टेंस अगर यहाँ निकलता है ना, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड मूव हियर। इन केस वी गेट अ गुड रीटेस्ट एंट्री हियर, देन वी कैन एक्सपेक्ट अ गुड एंट्री हियर ऑल्सो। तो आप अपने ट्रेड को अपने हिसाब से, अपने चार्ट सेटअप के हिसाब से प्लान कर सकते हो।
एक छोटा सा यहाँ पर अगर आप बुलिश ट्रेड बनाओ तो मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर एक स्मॉल कंसोलिडेशन रेंज थी, एक फ्लैग पैटर्न बना था। तो इस कंसोलिडेशन रेंज का जो टॉप होगा ये रेजिस्टेंस था। नाउ दिस रेजिस्टेंस इज टेकन ऑफ, तो इस रेजिस्टेंस पे अब ये सपोर्ट ले सकता है। नाउ इफ द प्राइस कम्स टू दिस रेजिस्टेंस, देखिए ये एक फायदा होता है अगर आप पैरेलली डे टाइम फ्रेम एंड इंट्राडे का चार्ट देखते हो। तो आपको यहाँ पर दिख रहा है एक अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन उसकी स्टोरी क्या है, इनसाइड स्टोरी यहाँ दिख रही है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था जहां पर ये फ्लैट वेव बनी, इसके टॉप को मार्क करिए। अगर यहाँ सपोर्ट लेता है तो यहाँ पर आपको देखना है, अगर कोई सिग्निफिकेंट कैंडल या कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है तो यहाँ से आप ट्रेड ले सकते हो। आपका एसएल कहाँ होगा यहाँ पर, तो आप देख सकते हो सिर्फ 2 या 3 रुपए का एसएल है। इस तरह से ट्रेड को प्लान करने की कोशिश करेंगे। स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करना है, उसमें लेवल्स को आइडेंटिफाई करना है। लेवल्स में क्या देखना है, आपको देखना है कि कहाँ सपोर्ट है कहाँ रेजिस्टेंस है। या आप लोग में से जिन लोगों के पास ईसीजी का एक्सेस है, आप लोग ईसीजी को यूज कर सकते हो। इट इज दी ईसीजी ऑफ मार्केट, मतलब वो जानता है कि कहाँ सपोर्ट होगा कहाँ से रिएक्शन आएगा। और मैं आपको बताऊं, ये लेवल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना सपोर्ट का, ये मार्केट में बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन ईसीजी का एक्सेस सबके पास नहीं है। एंड किस एक्यूरेसी से वो काम करता है वो आप लोग देख ही रहे। बट ऑन द अपसाइड ये एक रेजिस्टेंस का लेवल है यहाँ पर 294 का। सो इसके लिए ध्यान रखना है, यहाँ से अगर कोई मूव आएगा इट वुड प्योरली बी इंट्राडे मूव। एंड उसको आप लोग को यहाँ पर एक बार बुक करना है। इसके ऊपर ब्रेकआउट आता है, यू कैन अगेन राइट इट इन केस वी गेट अ गैप अप। अगर क्योंकि इतनी बड़ी रैली का एक कंटिन्यूएशन आता है, वी गेट अ गैप अप, तो इसके रीटेस्ट से आप फिर आगे का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। इट इज अ गुड स्टॉक गोइंग अहेड जैसा कि दिख रहा है। तो और बड़ी कैंडल है, तो इन केस इफ दिस इज एन इम्पल्स मूव देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ करेक्टिव मूव। करेक्टिव मूव में अगर इस लेवल पे नहीं रुकता है एंड इट गोज बियॉन्ड दैट, तो यहाँ पर एक लेवल बन रहा है जो कि फ्रॉम द डे टाइम फ्रेम है। एंड एग्जैक्टली यहाँ पर ही एक अच्छा खासा रिट्रेसमेंट लेवल भी आता हुआ दिख रहा है। तो इसको आप इस तरह से यूज कर सकते हो। ABFRL इज अगेन वन ऑफ दी वेरी गुड स्टॉक्स जो कि एक अच्छे लेवल पे आया हुआ है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो। मैं थोड़ा इसको भी क्लियर अप करता हूँ। तो आप देखोगे यहाँ पर एक स्ट्रक्चरल ब्रेकआउट मिला हमको 226 का। ये ब्रेकआउट हमारे बिल्कुल इस चैनल पे आया, इस चैनल टॉप पे इसने रेजिस्टेंस लिया और उसके बाद ये लो वॉल्यूम में रिट्रेस करके वापस स्ट्रक्चर पे आया है। अब जब प्राइस स्ट्रक्चर पे आया है देन यहाँ पर हम वेट करेंगे किसी सिग्निफिकेंट कैंडल का। अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हो यू कैन यूज 75 मिनट, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो यू कैन यूज 15 मिनट टाइम फ्रेम। अगर वहां पर आपको कोई भी सिग्निफिकेंट कैंडल, कैंडलस्टिक पैटर्न, आरएच कंफर्मेशन, मल्टी टाइम ट्रेंड एनालिसिस में कंफर्मेशन मिलती है, यू कैन प्लान योर ट्रेड बिकॉज दिस इज ऑल्सो एट अ वेरी गुड लोकेशन। अनदर स्टॉक दैट इज देयर ऑन आवर रेडार इज हैवल्स। तो हैवल्स के स्टॉक को आप लोग अपने रेडार पे रखिए, इट इज ऑल्सो लुकिंग वेरी प्रॉमिसिंग। एंड एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन है आज, बट ये एक अच्छा लग रहा है, इसमें एक अच्छा ट्रेंड इमर्ज होना चाहिए। अनदर थिंग यू कैन कीप द मेटल्स सेक्टर ऑन योर रेडार एंड बैंक निफ्टी। समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बैंक निफ्टी इज गोइंग टू हैपन टुमारो, अगर हमको वैसा कोई मूव मिलता है तो। प्रिसाइजली स्पीकिंग एक 47,534 इफ आई रिमेंबर एक इंपॉर्टेंट लेवल है ऑन द डाउन साइड। अगर कोई गैप डाउन ओपनिंग होती है किसी कारण से देन दैट में एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। एक उसके नीचे भी था, अभी मेरे को याद नहीं आ रहा है, मेरे चार्ट पे मार्क्ड है, तो होगा तो मैं टेलीग्राम चैनल पे आपको लाइव में अपडेट कर दूंगा। In case there is a gap down then that is a area where it may try to find a support, but अगर वो breach हो गया we may see a good sell off from there, we may see a in fact good trending move in bank nifty। and अगर हमको on the contrary upside का breakout मिलता है then we may see an extended extension of the rally because from the day time frame we are entering the second cycle on the monthly time frame। तो कल एक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी में, उसको आप लोग अपने रडार पे रख सकते हैं। द फाइनल स्टॉक फॉर टुडे वुड बी एक्साइड, उसको भी आप देख सकते हो। जुबिलियंट फूड को आप देख सकते हो, जुबिलियंट फूड हमारा फेवरेट स्टॉक है, वीकेंड्स पे हम जरूर ट्रेड करते हैं। एंड वी हैव सीन एन एक्सेप्शनल रन इन द लेटर हाफ टुडे। आज सेकंड हाफ क्लोजिंग के पास काफी अच्छा मूव इसमें देखने को मिला, सो इट इज ऑल्सो लुकिंग गुड फॉर टुमारो। इसको आप अपने रेडार पे कल के लिए रख सकते हैं। तो आई होप आप लोग को सारे स्टॉक्स एंड लेवल्स निफ्टी बैंक निफ्टी के क्लियर हो गए होंगे। हमारे ईसीजी प्लेटफॉर्म पे कल सुबह आपको नेक्स्ट वीक के लेवल्स मिल जाएंगे फॉर निफ्टी। बैंक निफ्टी के ईसीजी लेवल्स
फॉर द नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी आर ऑलरेडी देयर ऑन द वेबसाइट। तो जितने हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, आप वेबसाइट पे या हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे, नहीं ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे नहीं है, आपको हमारे वेबसाइट से उसका एक्सेस मिलेगा, या प्रीमियम टेलीग्राम चैनल पे आपको शायद उसका एक्सेस मिल जाएगा। तो वहां से आप उन लेवल्स को देख सकते हो कि वीकली टाइम फ्रेम का रोड मैप अपना बना के रखिए फॉर बैंक निफ्टी। एंड निफ्टी का वीकली लेवल आपको मिलेगा कल सुबह हमारे वेबसाइट पे, द ईसीजी लेवल फॉर निफ्टी। सो चलिए फिर आज का यहीं पर हम रैप अप करते हैं, एंड वील सी यू अगेन ओवर द वीकेंड। इससे पहले कल रात को 9 बजे हमारा ऑप्शन लर्निंग का, ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम का प्लेटफॉर्म एक्टिव हो जाएगा, एंड वी लॉन्च इट विथ यू। तो कल आप लोग सब ज्वाइन करिए उसको समझने सीखने के लिए। हमारे जितने भी एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीटली फ्री होगा। जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग डेटा सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी हमारे एग्जिस्टिंग प्रीमियम टेलीग्राम सब्सक्राइबर्स हैं, उन सब के लिए हमारा ऑप्शन ट्रेडिंग सिस्टम जो है वो कंप्लीटली फ्री है। तो आप लोग उसके लिए उसको, क्योंकि ये मेरा कमिटमेंट था कि जो भी हमारे एनुअल सब्सक्राइबर्स होंगे या एग्जिस्टिंग सब्सक्राइबर्स होंगे, उनके लिए कभी भी कोई एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं आएगा। स्टॉक मार्केट इज अ प्रोसेस जिसमें आपको हर दिन, आपका लर्निंग फेज कभी खत्म नहीं होता है। आप भी सीख रहे हो, मैं भी सीख रहा हूं, क्योंकि मार्केट डायनेमिक है, वो आगे बढ़ते जा रहा है। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे, अपने आप को उतना डायनेमिक नहीं बनाएंगे, तो हम पीछे छूट जाएंगे, और कहीं ना कहीं फिर मार्केट हमको प्रॉब्लम, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो अगर हम मार्केट के पेस के साथ अपने पेस को बना के चलेंगे, मार्केट जिस स्पीड से बढ़ रहा है उसी स्पीड से, उसी मार्केट में क्या स्पीड बढ़ता है, इंफॉर्मेशन की स्पीड बढ़ती है, टेक्नोलॉजी की स्पीड बढ़ती है। तो जब इतने फास्ट पेस पे इंफॉर्मेशन और डेटा आने लगा है, तो उसका अगर हम यूज नहीं लेंगे तो दूसरा आदमी यूज ले लेगा, एंड उसको वो एज मिलेगा। लेकिन हम जो ये सिस्टम्स डेवलप करते हैं, ये आपको वो एज पहले देगा, और वो आपको ये बताएगा कि कब क्या करना है, किसमें करना है, कहाँ करना है, कैसे करना है। चलिए फिर इसी पॉजिटिव नोट के साथ मैं आज का ये सेशन यहाँ एंड करता हूँ, एंड विल सी यू अगेन टुमारो एट 9 PM। थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग एंड लिसनिंग।